Dear students, now question number 2, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solutions. So, Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Now, before starting the question, dear students, this is the new type for you. Upstream and downstream. What do you mean by this word? First of all, we will discuss the basic and then we will do the question. Because if the basic is clear to you, then only you will be able to do any question related to upstream and downstream. So here we go. Now, dear students, the first word is upstream. Up means upar. Up means upar. Stream means बहता हुआ पानी. Moving water, right? Stream meant for moving water. So now what does it mean upstream? Like a hill is there, a mountain is there, right? Now from the mountains you see many times you see the waterfall. Here is the waterfall. The water is falling. Obviously it is quite obvious. अगर वाटरफॉल है या ऊंचाई से पानी है तो पानी की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड्स, राइट? नाउ एंड दिस इज मूविंग वाटर, सो वी कैन कॉल इट एज स्ट्रीम, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अप स्ट्रीम मीन्स व्हाट? पानी की डायरेक्शन तो हमेशा ही माउंटेन से वो नीचे आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड्स, राइट? बट अपस्ट्रीम मीन्स कि मान लो आपकी बोट यहाँ पर है, यू आर हैविंग अ बोट ओवर हेयर और एनी अदर सोर्स इज देयर और एनी अदर सोर्स इज देयर एंड यू वॉन्ट टू क्लाइंब अप दिस हिल, you want to climb up this hill. So for this condition we will use the word upstream. Means stream तो नीचे की तरफ ही रहेगी but you want to climb up this hill through this water. This is not the way, this is also one of the way, but upstream में means stream में हम ऊपर की तरफ जाएंगे, right? And when downstream is there, again this mountain is there, a waterfall is there. Name suggests fall means moving down, understood? कोई इसमें डाउट नहीं है, you all know waterfall means downfall. And downstream means stream means moving water and down means इस बार हम बोट को या फिर जो भी हमारा सोर्स है वी आर टेकिंग इट टूवर्ड्स डाउन पोजीशन. वी आर गोइंग डाउनवर्ड एंड इन अपस्ट्रीम वी आर गोइंग अप बाय कटिंग द स्पीड. ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, अगर क्या होगा, अगर आपकी स्पीड इस पानी से कम होगी, सो टेल मी, will you be able to climb up this waterfall? Tell me. If your speed, आप पानी में ऊपर चढ़ना चाहते हैं इस फॉल में, if your speed is less than waterfall, will you be able to climb up? No. Means आपको अगर या फिर आपकी स्पीड और पानी की स्पीड हम सेम रखें तो भी क्या ऊपर चढ़ पाएंगे? No. You will come downwards. सो वॉट इज़ द कंडीशन, कब आप ऊपर चढ़ पाएंगे? खुद इमेजिन करके देखो, यू विल बी हैविंग अ वाटरफॉल एंड यू वांट टू क्लाइंब अप थ्रू दिस वाटरफॉल. तो आपको अपनी स्पीड वाटरफॉल से ज़्यादा रखनी पड़ेगी या कम? येस, ऑफकोर्स ज़्यादा. जब हम ज़्यादा स्पीड रखेंगे तभी हम इसकी स्पीड को कट करके, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड कट दैट आई हैव यूज्ड इन द स्पीड क्वेश्चंस, राइट? कट करके अगर मैं इस अपनी स्पीड ज़्यादा रखूँगी तभी मैं ऊपर क्लाइंब कर पाऊँगी, अदरवाइज वाटर विल टेक मी डाउनवर्ड्स. सो इफ़ आई विल टेक माई स्पीड, बोट की स्पीड ऑल डिपेंड्स ऑन आवर स्पीड, दिस इज़ माई स्पीड, राइट? एंड वाटरफॉल इज़ नेचुरल फॉलिंग वाटर, इसकी स्पीड. सो इफ़ आई एम टेकिंग माई स्पीड एज x एंड वाटर स्पीड एज y, सो बिकॉज टू क्लाइंब अप दिस वाटरफॉल मुझे वाटर की स्पीड कट करके ऊपर चढ़ना है, तो ऑब्वियसली दोनों को क्या करेंगे? माइनस, कट के लिए माइनस. बट
अब बचपन से वी आर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर स्टडिंग दैट स्मॉलर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, राइट. कट वर्ड के लिए आ गया माइनस साइन, बट अब किस में से किसे माइनस करें, नाउ इट मैटर्स. तो ग्रेटर किसे लेंगे, टेल मी. किसकी स्पीड ज़्यादा रखेंगे कि हम ऊपर जाएं. अगर पानी की ज़्यादा हुई तो वो अपने साथ नीचे ले जाएगा हमें. सो वी हैव टू टेक द ग्रेटर स्पीड ऑफ आवर सेल्फ. तो जब माइनस करेंगे ग्रेटर में से स्मॉलर तो क्या आएगा, x माइनस वाई, राइट. और या फिर अगर मैंने अपनी स्पीड y ली है एंड वाटरफॉल की x ली है, सो वी विल टेक y माइनस x. सो डू नॉट क्रैम, रट्टा नहीं लगाना बेटा. x माइनस वाई इज़ नॉट द सॉल्यूशन. यू हैव टू लर्न द बेसिक. हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा टू क्लाइंब अप दिस वाटरफॉल. तो अगर हमने अपनी स्पीड x मानी है तो हमारी ग्रेटर है, तो विल टेक x माइनस द स्पीड ऑफ वाटरफॉल. बट इन द सेकेंड केस, इफ़ आई हैव एज्यूम्ड माई स्पीड इज़ y एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज स्ट्रीम इज़ x, तो क्या होगा, हमें अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, y माइनस x. नाउ हियर माई स्पीड, इफ माई स्पीड इज़ x, वाटर स्पीड इज़ y. अब बहते हुए पानी में मुझे नीचे की तरफ जाना है तो मैं फटाफट से पहुंच जाऊंगी. तो ये जब वर्ड फटाफट आता है फॉर दिस, दैट मीन्स बोथ द स्पीड्स आर गेटिंग एडेड अप. एंड इन केस ऑफ एडिशन यू हैव लर्न द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चाहे आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, इन केस ऑफ एडिशन इट डजेंट मैटर, बट हेयर बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. And here they meant same. So this is the basic which you must remember कि किसकी स्पीड कब माइनस होगी, particularly in case of upstream. So it is quite obvious, अगर हमारी स्पीड हम ज़्यादा रखेंगे तभी हम क्लाइंब अप कर पाएंगे. एंड while subtracting हमारी स्पीड बड़ी है तो उसमें से माइनस होगी स्ट्रीम की, तो वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया, राइट. सो दिस इज़ द बेसिक विच यू हैव टू कीप इन माइंड. अब मान लो वाटर की स्पीड मुझे 18 दे दें तो मैं क्या लिखूँगी, x माइनस 18. अगर मेरी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो मैं लिखूँगी 18 माइनस वाई या 18 माइनस एक्स, अगर मैं इसे x ले लेती हूँ. ओके, सो एक्स वाई से क्रैम नहीं करना. द बेसिक इज़ इन दिस केस वी हैव टू टेक ग्रेटर स्पीड ऑफ आवर सेल्फ, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्लाइंब अप. So this is the basic. Now let's do the question. Now dear students, let us read the question. Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours. Means Ritu, ये hill है, mountain है. Ritu is moving downstream. Downstream पानी की तो नीचे है ही है, and Ritu is also going down. This is stream and Ritu is going down. So this is the way, means both the things will be added. The Ritu can row downstream 20 kilometer. The distance कितना नीचे आ रही है, that distance is given to us 20 kilometer in 2 hours. कितने घंटे लगे, 2 hours. सोचो नीचे तो हम जल्दी से आ जाते हैं, तो अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो ऊपर चढ़ने में क्या होगा, कम टाइम लगेगा कि ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा. सो एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 hours. यहाँ 20 किलोमीटर्स थे, इतने ज़्यादा किलोमीटर थे, स्टिल शी टुक 2 hours ओनली. हियर ओनली 4 kilometers आर देयर एंड शी टुक 2 hours फॉर द सेम. डिस्टेंस इज ग्रेटर इन केस ऑफ डाउन, ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे हम फटाफट से आ जाते हैं. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट. सो एज आई टोल्ड यू, आर equations, our statement is hidden in the find area. Find her speed in rowing in still water means खड़े हुए पानी में उसकी क्या स्पीड है, and the speed of the current. current means बहते हुए पानी की क्या स्पीड रहेगी, राइट. तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वही हमारा XY होता है. सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज X and speed of the current is Y. So let us write it as. So now I have written, let the speed from the question, I have written the statements. Let the speed in still water is equal to x kilometer per hour and speed of current means moving water में y speed है और still water में x है.
तो ये जो बेटा स्टिल वाटर वाली स्पीड होती है, दिस इज़ रिमेंबर दिस इज़ आर स्पीड, ये हमारी स्पीड रहेगी, ऑलवेज रिमेंबर. एंड दिस इज़ द स्पीड ऑफ करंट, मीन्स दिस इज़ द स्पीड ऑफ मूविंग वाटर, राइट. और ये स्टिल वाटर की स्पीड, पानी तो खड़ा है तो पानी की तो कोई स्पीड नहीं है, स्टिल वाटर में कौन मूव करेगा, हम. तो ऑलवेज रिमेंबर, इमेजिन दैट दिस इज़ योर स्पीड. तो स्टिल वाटर जब भी होगा तो दिस इज़ योर स्पीड, ठीक है. नाउ इन द डाउन स्ट्रीम वॉट दे हैव गिवन टू अस, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स, दिस इज़ द डिस्टेंस इन 2 hours. 2 hours टाइम है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, बट डाउन स्ट्रीम है, नीचे की तरफ आ रहे हैं. रितु की स्ट्रीम कौन सी लेंगे, स्पीड कौन सी लेंगे, स्टिल वाटर. ये रितु की स्पीड है एंड स्पीड ऑफ करंट मीन्स मूविंग वाटर इज़ दिस. तो डाउन स्ट्रीम में एज आई टोल्ड यू स्पीड्स क्या होती हैं, दोनों फटाफट से नीचे आ रहे हैं. फटाफट वाले काम में क्या होता है, बोथ द स्पीड्स आर एडिंग अप, तभी हमारा काम फटाफट हो रहा है. 1 और 1 2 11 हो जाते हैं. तो वी विल राइट x + y किलोमीटर पर आवर, दिस इज अ यूनिट ऑफ द स्पीड. नाउ अपस्ट्रीम, नाउ द क्वेश्चन इज अपस्ट्रीम. Upstream, in the question it is given to you that upstream 4 kilometer in 2 hours. So 4 kilometer in 2 hours, but now let us see what is the speed in upstream. So Ritu means like we are there. तो हमें ऋतु को क्या करना पड़ेगा, अगर उसे ऊपर चढ़ना है, उसे अगर ऊपर चढ़ना है तो x को ग्रेटर रखना पड़ेगा y से या स्मॉलर. ऑब्वियसली क्लाइंब अप कर सकते हैं कब, अगर मेरी स्पीड मैं y के जितनी रखूँगी तो पानी मुझे नीचे बहा के ले जाएगा. अगर मैं अपनी स्पीड पानी से कम रखूँगी, x स्मॉलर होगा तो भी पानी नीचे ले जाएगा. तो मीन्स हमें अपनी स्पीड अगर ऊपर चढ़ना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ज़्यादा. और हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस होता है, तो क्या आएगी स्पीड, x - y, बिकॉज हमारी स्पीड हमने x मानी है, मीन्स ऋतु की स्पीड. सो विल टेक x - y किलोमीटर पर आवर. बट रिमेंबर, इफ़ यू विल टेक दिस एज x एंड दिस इज एज y, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, देन y - x. तो आप किससे क्या एज्यूम कर रहे हो, इट मैटर्स अलॉट. स्टिल वाटर इज़ योर स्पीड, राइट. सो नाउ let us make the equations. Now dear students, as I told you, speed question is there, so always remember speed. In the speed question we have to apply the speed formula to make the equation. Speed is equal to distance upon time, speed is equal to distance upon time, but this is the combination. Now आपको चेक करना है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन. ये ऋतु की ही बात हो रही है, आना जाना, आने का अलग दिया हुआ है, जाने का अलग दिया हुआ है. एंड टोटल हमें दे रखा है ये. तो टाइम इज़ कॉमन इन बिटवीन दैम, तो हम यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे. टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल गेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम. सो सेपरेट डिटेल फॉर डाउन स्ट्रीम इज़ गिवन टू अस, सेपरेट डिटेल फॉर अपस्ट्रीम. So separate equations will be formed. So speed is x plus y, distance is 20 divided by time is 2, so we'll get x plus y is equal to 10. This is our first equation. Now in the second case, speed is x minus y, distance is 4, time is 2. So the second equation is x minus y is equal to 2. Now solve by any of the method, you know, we can solve it by any of the method to get the value of this. So by putting the value of x in 1, we'll get y is equal to 10 minus x goes to other side 6, y is equal to 4. So we will write the answer as x is this speed in still water, therefore speed. सो स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर. वहीं से स्टेटमेंट हम लिखेंगे आंसर में, स्पीड ऑफ करंट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर. एंड हेयर वी कैन चेक, एज आई टोल्ड यू, ऋतु स्पीड मस्ट बी ग्रेटर टू क्लाइंब अप द वाटरफॉल. सो यू कैन सी इट इज़ ग्रेटर देन द करंट स्पीड. सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस क्वेश्चन. अ सिमिलर एग्जाम्पल इज गिवन टू अस, that briefly I'll discuss with you.